नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करंट अफेयर्स बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत कौन क्या कहाँ 2023। इसमें आगे देखेंगे इसमें जो भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन रखे गए हैं वो सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो नए महानिदेशक बने हैं वो हैं दिनकर गुप्ता जी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक कौन है। तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जो नाडा है उसके नए महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो है रवनीत कौर। रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं बी अनंत नागेश्वरन। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो जो नितिन अग्रवाल हैं बीएसएफ है सीमा सुरक्षा बल बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं सुबोध कुमार। माननीय सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के जो नए महानिदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं जी कृष्ण कुमार। तो जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं विजय सांपाला, जिन्हें आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, विजय सांपाला जी को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं। तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं सुधांशु पंत। माननीय सुधांशु पंत जी को भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखने वाले हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं। तो भारत के जो नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं अरमाने गिरधर। माननीय अरमाने गिरधर जी को भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार। और जो भारत के जो उप चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अजय भादु। तो आप याद रखेंगे राजीव कुमार जी को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं वो की गई हैं माननीय रेखा शर्मा जी, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान संघ एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं समीर वी कामत। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं आशुतोष दीक्षित जी, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सीबीआई के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं प्रवीण सूद जी। माननीय प्रवीण सूद जी को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के नए आचार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो M.B. सुचेंद्र कुमार। तो M.B. सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं अरुण कुमार सिंह। माननीय अरुण कुमार सिंह को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के जो नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं R. वेंकट रमण को महान्यायवादी के रूप में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष या CEO के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं सुजोय लाल थाउसेन। सुजोय लाल थाउसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं शील वर्धन सिंह। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनके रूप में नियुक्त किया गया है नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में KB साजी को, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो SSB की जो नई महानिदेशक बनी है वो बनी है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है स्वामीनाथ जानकी रमन। वर्तमान में जो अभी गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर नए नियुक्त कौन किए गए हैं अभी? स्वामीनाथन जानकी रमन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं प्रमिड कुमार श्रीवास्तव को भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं M.A. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखने वाले हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक के रूप में
जो नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में अतुल करवाल जी को नियुक्त किया गया है। तो माननीय अतुल करवाल जी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जी। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए जो बने हैं वो बने हैं एसएस दुबे। एसएस दुबे को भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के आईसीजी के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं राकेश पाल जी। तो राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं आधव अर्जुन जी। आधव अर्जुन को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ बीएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत कौन क्या कहाँ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जब स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो शक्तिकांत दास हैं। और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। जो अभी नए डिप्टी गवर्नर की जो नियुक्ति हुई है वो स्वामीनाथन जानकी रमन है। इसी के ठीक आगे पहले जो डिप्टी गवर्नर रहे हैं और वर्तमान में आरबीआई के अभी भी हैं डिप्टी गवर्नर, तो तीनों डिप्टी गवर्नर जो हैं वो हैं माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राय और टी रविशंकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। तो जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के जो नए मंत्री बने हैं वो बने हैं किरण रिजिजू। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे एसोचैम भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं अजय सिंह। अजय सिंह को भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पीटी ऊषा जो एथलीट हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत कौन क्या कहाँ समाप्त होता है। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स एवं जीके जीएस से जुड़े हुए सभी टॉपिकों पर वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, वेलकम।